सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं जिनका वर्ग लेते हैं हम और उनका माइनस करके 180 आता है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। इससे ये स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या का वर्ग जो है वो छोटी संख्या पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने दो संख्याएं मान लेनी है। जैसे माना बड़ी संख्या, आप बड़ी संख्या या x मान सकते हैं या y। हम मान लेते हैं माना बड़ी संख्या x और माना छोटी संख्या बराबर है y के। तो इसके बाद ये क्या बोलता है कि इन दोनों के वर्गों का अंतर जो है वो 180 है। तो हम ले लेंगे बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर है 180 के। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि जो हमारी, यहाँ पढ़िए, कि जो हमारी छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? छोटी संख्या का वर्ग होगा y का स्क्वायर। ठीक है, y का स्क्वायर छोटी संख्या का वर्ग वो किसका? वो है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना, यानी 8 गुना, गुना मतलब 8 और बड़ी संख्या के आगे हमारी x। पहली कंडीशन थी हमारी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है 180, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग 180 दिया गया है और छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इतना हमने लिख दिया। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 180। अब यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम क्या लेंगे कि वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हमें? 8x दी गई है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर भर देंगे। तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस है उसका वाई स्क्वायर यानी 8x बराबर है 180 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पर ये प्लस का था, इस साइड आ गया तो बन गया माइनस का। तो ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हम इसको हल करेंगे। आप द्विघात सूत्र द्वारा इसको हल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर और इसको गुणा किया तो आता है 180। और हम दो रकम ऐसे सोचेंगे जिनको गुणा करने पर क्या है? माइनस का 180 है और जमा घटाने पर हमें -8 प्राप्त हो। तो वो संख्याएं होती हैं माइनस का 18 और 10 प्लस का। तो उसको भर देंगे हम -18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर है 0 के। तो हमारा 8 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x। तो x माइनस 18, यहाँ से a कट गया, x से x कट गया तो आगे x माइनस 18। यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आ जाएगा? प्लस 10 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? x माइनस 18 बराबर है किसके? 0 के। तो यहाँ पर ये जो कॉमन है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर है किसके? 0 के। अब हमेशा तरह इसको कर लेंगे। x माइनस 18 बराबर है किसके? 0 के। और x प्लस 10 बराबर है किसके? 0 के। तो x ऐसे लिख देंगे हम, 18 को साइड लेंगे तो ये प्लस का हो गया, 10 को साइड लेंगे तो ये किसका हो गया? माइनस का 10 आ गया। अब देखिए हमें बोल रहा है कि माना पहली संख्या का वर्ग, हम किसी भी संख्या का वर्ग लेते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो मतलब हमारा -10 जो है वो बड़ी संख्या, किसी भी संख्या बड़ी या छोटी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो हम x क्या मानेंगे? 18। तो हमने x 18 माना। ठीक है, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कैसे निकलेगी? इस कंडीशन से, ये जो है समीकरण 2 से। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? 8x के। तो वाई स्क्वायर बराबर है 8 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 18। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 18 को जब हम 8 से गुणा करते तो आता है 144। यदि हमने -10 माना होता तो ये किसका आता? माइनस का आता। 18 गुणा 8 माइनस का -80 आता। तो हम ये वर्ग तो नहीं होता, क्योंकि वर्ग तो हमेशा हमारा किस में होता है? प्लस में होता है। तो हम -10 जो है वो हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हमने प्लस का जो है 18 लिया। तो वाई स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर उठा लेंगे, इस साइड अंडर रूट आ जाएगा 144 और वाई की वैल्यू क्या आ जाती है? 12 आ गई हमारी। तो x की वैल्यू बराबर है 18 और y की वैल्यू बराबर है 12। आप और अच्छे से लिख सकते हैं नीचे
जो हमारी बड़ी संख्या है x जो है वो आ जाती है हमारी 18 और जो हमारी छोटी संख्या है वो आ जाती है 12। तो आप ऐसा भी नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस एंड रूट 144 था, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस की चाहिए केवल, क्योंकि माइनस तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए हमने प्लस का 12 लिया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल। तो सबसे पहले हमने मान लेनी है रेलगाड़ी की चाल। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे हम, x, और मात्रक क्या दिया है इसका, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने मान लिया वर्तमान रेलगाड़ी की चाल। हमें दूरी क्या दी गई है, दूरी दी गई है हमें 360 किलोमीटर। यदि हमें चाल दी हो, दूरी दी हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो पहले हम दूरी लिख देंगे। दूरी क्या दी है हमें 360 और चाल क्या दी है हमें x। तो ये आ गया, हम समय को t मान सकते हैं। तो t क्या है, दूरी बटे चाल 360 बटे x, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब इसी तरह अब नई चाल क्या थी, ये कंडीशन क्या बोलता है, ये पढ़िए यहाँ पर कि बोलता है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब 5 किलोमीटर अधिक, मतलब स्पीड जब इंक्रीज करती है वो, तो उसका टाइम क्या डिक्रीज होता है। यदि स्पीड उसकी इंक्रीज हुई, आप पैदल चले हैं तो आपको कम से ज़्यादा समय लगेगा, परंतु आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको कम समय लगेगा। मतलब स्पीड जो आपकी इंक्रीज होगी तो आपका समय जो है बच जाएगा, समय कम हो जाएगा। तो इसको हम क्वेश्चन के रूप में कैसे लिखेंगे, हम लिख लें नई चाल। नई चाल क्या बनी हमारी, प्लस हो गया तो x + 5, यही थी ना, इसमें 5 किलोमीटर अधिक जुड़ा। ये देखिए यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसमें 5 और जुड़ा, तो ये क्या होगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके बाद जब हमारी चाल नई बन गई तो समय में तो कम ही आ जाएगी, समय कम, तो समय कितना कम हुआ 1, तो t - 1 बराबर है किसके, x + 5 बटे, क्योंकि ये क्या था, समय था, तो दूरी तो हमने लिख दी, सॉरी दूरी थी इसमें 360, और चाल क्या थी हमारी, चाल क्या बन गई अब x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको बाद में लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे t - 1 360 बटे x + 5। इसके बाद हमारा समीकरण ये बन रहा है अब t - 1 बराबर है 360 बटे x + 5 की। अब यहाँ पर आप पिछले क्वेश्चन जैसे हमने समीकरण 1 से माना था ना, यहाँ पर भी हम वैसे ही मानेंगे। t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 360 बटे x, तो यहाँ पर क्या दिया हमें, t दिया है, तो इस समीकरण से हम यहाँ पर भर देंगे t की वैल्यू। तो t की वैल्यू है 360 बटे x - 1, किसके बराबर आ गया 360 x + 5। वैसे तो इसको हम जब वज्र गुणा करेंगे, इसको x से गुणा करेंगे तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, तो इसको हम थोड़े शॉर्ट मेथड से करेंगे। हम -1 यहाँ रहने देंगे और 360 इस तरफ ले जाएंगे, तो 360 x + 5, और इस साइड के प्लस का था, इस साइड आ गया तो माइनस का, 360 बटे x ये आ गया। अब यहाँ पर हम 360 जो है वो कॉमन ले लेंगे। 60 जब हम कॉमन लेते हैं तो 1 x + 5 - 1 बटे x, ये आ गया -1, यहाँ पर -1 ये आ गया, 360 हमने ऐसे लिख दिया। अब वज्र गुणा होगी तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर -x + 5 लिखेंगे इसमें ब्रैकेट में, बटे में क्या आ जाएगा x + 5, जैसे हम गुणा करते हैं वज्र गुणा। इसको -1 को यहीं रहने देंगे, 360 आ गया, तो इसके हम चिन्ह बदल देंगे। अब ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस था बाहर, तो ये आ गया -x, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसका इसको गुणा कर लेंगे हम, x गुणा x आ जाता है x² + 5x। अब इसी प्लस का था ये माइनस का था, ये आपस में कट गए। अब हम इसको यहाँ गुणा कर देंगे, ये जो है, तो इसको जब हम यहाँ लेंगे तो ये बनता है -1, तो ये बनता है -1। अब इसको इस तरफ लेंगे तो ये लिख देंगे हम x², ठीक है। साथ में क्या है हमारा + 5x, ठीक है, + 5x किसके बराबर है 360 गुणा -5 के।
तो ये किसका आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 5x, और यहाँ बराबर किसके आ गया 360 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो ये आता है हमारा 1800। किसका आएगा लेकिन, ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1800 इस तरफ आ गया, किसके बराबर हो गया 0 के। हमेशा की तरह हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, और ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा 1800। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ऐसी दो रकमें सोचेंगे जिनको गुणा करने पर क्या आता है 1800 और जमा घटाने पर आता है 5x। तो रकमें होती हैं क्या होती हैं 45 और 40, इनको जब हम गुणा करते हैं तो आता है 1800, और जब 45 से 40 जाते हैं तो बचता है 5 प्लस का 5। तो ऐसे लिख देंगे हम, ये 5 बनाने के लिए यहाँ पर लिख देंगे हम 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर है 0 के। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ गया हमारा, x कॉमन आ गया, तो x प्लस 45, और यहाँ पर माइनस 40 कॉमन आ गया, तो माइनस 40 x माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहाँ पर 1800 किससे गुणा हो गया इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 बराबर है 0 के। तो यहाँ पर एक आ गया हमारा x प्लस 45 और एक आ गया x माइनस 40 बराबर है 0 के। तो ये दोनों ही हमारे 0 के बराबर हैं, तो x प्लस 45 बराबर है 0 के, एक बार लिख देंगे x माइनस 40 बराबर है 0 के। तो x प्लस 45 है तो इस तरफ चला गया तो x माइनस 45 आ गया, तो यहाँ पर x माइनस का 40 है तो इस साइड चला गया तो किसका आ जाएगा प्लस का। तो हमारी चाल जो मिल गई x रेलगाड़ी की चाल, एक बार माइनस 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन चाल जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारी रेलगाड़ी की चाल आ जाती है 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x बराबर है 40 किलोमीटर प्रति आवर, ये आ गया हमारा आंसर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या है 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो उन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जब क्षेत्रफल वर्ग का या आयत का या त्रिभुज ऐसे क्वेश्चन दिए गए होते तो इसमें आप पहले अगर फिगर बना ले तो उससे आपको क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। तो हम भी सबसे पहले फिगर बना लेंगे, दो वर्ग बना लेंगे। एक वर्ग हमने ये लिया, ये लिया, हम लिख लेंगे माना पहले वर्ग की भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे हम x, तो यहाँ पर x मान लिया हमने, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं तो चारों भुजाएं यहाँ पर नहीं x मान लिया। फिर माना दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर है y, तो दूसरा वर्ग ये था कि तो हमने भुजा मान ली y। अब बोलता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 है, तो इनके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमारे पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल आपने फॉर्मूला लगा देना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया x गुणा x, तो x स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y गुणा y, तो y स्क्वायर। इस तरह पहले वर्ग का फिर हमें कंडीशन बोलता है इनका जो अंतर है इनमें, तो वो क्या है 468। तो पहले वर्ग x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब इसमें अगर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करें तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक आता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि ये वर्ग बड़ा है कि ये वर्ग बड़ा है, हमने केवल अपनी उससे माना है कि पहला वर्ग बड़ा लिया हमने और दूसरा वर्ग क्या लिया छोटा लिया, तो उसने लिख दिया। फिर ये बोलता है कि यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो वो पहले वर्ग का परिमाप आपने सिंपल लिख देना, पहले वर्ग का, पहले हमने क्षेत्रफल निकाला, परिमाप निकालेंगे पहले वर्ग का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा वर्ग का परिमाप, तो 4 पहली भुजा वाला x था तो इसका परिमाप आ गया 4x। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 4y, बस सिंपल। इसके बाद क्या बोलते हैं इसकी कंडीशन क्या दी है, इन दोनों का जो क्या होगा परिमाप होगा उसका अंतर क्या है 24 होगा। तो 4x माइनस 4y बराबर है 24 के। तो इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस y बराबर है 24 के। तो 4 1 जो 4 और 4 6 24। तो x माइनस y किसके बराबर आ गया हमारे
6 के बराबर सिंपली। तो अब हम x माइनस वाई को ये नहीं देंगे, हम सिर्फ माइनस वाई का इस तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर है 6 प्लस वाई। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब ये जो x की वैल्यू आई ना हमारी 6 प्लस वाई, उसको हम कहाँ भर देंगे, इस समीकरण 1 में। तो x बराबर है 6 प्लस वाई को समीकरण 1 में भरने पर, समीकरण 1 में इसको भर देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम अब 6 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिंपली, और साथ में क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्षेत्रफल का योग बोल रहा था, तो योग बोल रहा था, हम करेंगे प्लस, तो यहाँ पर भी हम करेंगे प्लस। हम पूछा था क्षेत्रफलों का योग, तो योग जब बोला होता है तो अब हम करेंगे प्लस, यदि हमें अंतर बोला तो तब हम माइनस करते हैं। यहाँ पर तो अंतर ही बोला था हमें 24, तो 6 प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है हमारे, ये जो है 468 के। अब हम इसको आगे करेंगे, तो अब ये आ गया हमारा कि 6 प्लस वाई का स्क्वायर जो है वो प्लस एक और वाई का स्क्वायर बराबर है 468 के। इसको हम सिंपल कर लेंगे पहले, तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर है, तो कई बच्चे कर देंगे 6 के 36 प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर और 468, तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर दिया गया है 6 प्लस वाई का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 प्लस वाई का दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 468 के। तो 6 स्क्वायर 6 के 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक इसको लिख लेंगे हम पहले वाई स्क्वायर और प्लस 6 दूनी 12 वाई बराबर है 468 के। तो वाई स्क्वायर प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर, ठीक है, उसका प्लस 12 वाई लिख लेंगे हम प्लस 36 माइनस 468 बराबर है 0 के। अब 36 में से इसको माइनस कर लेंगे हम, तो 468 माइनस 36, तो 6 से 2 यहाँ पर 2 बचा, 6 से 8, 8 से 6 गए, तो इसके बाद 6 से 3 गए तो बचा 3 और यहाँ पर क्या आता था हमारा 4, तो 432 हमारा बचा यहाँ पर। लेकिन 432 किसका है हमारा, माइनस का होगा क्योंकि बड़ी रकम किसकी है, माइनस की है। तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस 432 बराबर है 0। तो इस सब में हमारा 2 जो है वो कॉमन आता है, तो 2 कॉमन इसको ले लेंगे हम, तो सिंपली बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और यहाँ पर एक बढ़िया, तो 216 बराबर है किसके 0 के। अब हम इसको भी सिंपल कर देंगे फॉर्मूला को, आप द्विघात सूत्र लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आता है कि अब जब हम दो रकम हम ऐसे सोचेंगे जिसको गुणा करने पर 216 आए माइनस का और जमा या घटाने पर 6 आए, तो वो होता है 18 और 12, इनको जब हम गुणा करते हैं तो आता है 216, तो लेकिन माइनस का 18, और जब 18 और में से 12 घटाते हैं तो हम आता है 6 किसका, माइनस का। तो हम माइनस का क्या लेंगे 18 लेंगे या 12 लेंगे, तो हम इसमें लेंगे माइनस का 12 और प्लस का 18, क्योंकि हमारा 6 जो है वो प्लस का आएगा, तो प्लस 6 वाई, तो वाई स्क्वायर तो प्लस 6 वाई को लिख सकते हैं हम प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर है 0 के। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, अब y यहाँ पर कॉमन आ गया तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन आया तो यहाँ पर भी y प्लस 18 बराबर है 0। तो y प्लस 18 एक बार लिख देंगे हम और y माइनस 12 एक बार हम लिख देंगे बराबर है 0 के। तो y प्लस 18 बराबर है 0, y माइनस 12 बराबर है 0, तो y बराबर है माइनस 18 और y बराबर है किसके 12 का प्लस का। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने वर्ग की क्या मानी थी, भुजाएं मानी थी, और यहाँ पर देखिए आप y भुजा, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये 18 मीटर या 18 सेंटीमीटर कुछ भी 60 मात्रक हो सकती है माइनस 18, नहीं लिख सकते क्योंकि भुजा कभी भी किस में, भुजा कभी भी हमारी माइनस में नहीं होती। तो हम लेंगे प्लस वाली यानी ये जो है हमारी 12 जो है इसको हम ले लेंगे। तो समीकरण 1 में हम भर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आया था हमारा, सॉरी x माइनस वाई बराबर हमारा 6 आया था, इस ये वाला यहाँ पर x माइनस वाई, आप इसमें भर सकते हैं इसमें भर सकते हैं, आपका आंसर तो एक ही आएगा। तो हम इसको लेते हैं x माइनस वाई बराबर है 6, तो हमारी x की वैल्यू निकालेंगे हम पहले, यहाँ पर
एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद माइनस वाई, तो वाई माइनस 12 आ गया बराबर है 6। और इसके बाद हम एक्स को ये रहने देंगे, 12 को यहाँ ले जाएंगे और 12 + 6 कर देंगे, तो एक्स बराबर है 18 के। तो दूसरी भुजा आ गई हमारी 18। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18 आ गई और वाई की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व।